हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति और टैरो के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़वा लो यात्रा में हैं, चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो या फिर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, जो भी हो आप, दोनों में से जो भी ट्विन फ्लेम आप हो, जितने भी ट्विन फ्लेम्स देख रहे हो इस वीडियो को, बहुत ही ध्यान से सुनना। इस वीडियो में बहुत लोगों का मेरे ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का मेरे ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि फुल मून पर हमारी एनर्जी इतनी ड्रेन क्यों हो जाती है, हम इतने वीक क्यों हो जाते हैं, हमारे जो चक्रास हैं वो हमें क्यों परेशान कर रहे होते हैं, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र हमें तंग करती है, हमारा सर बहुत हैवी लगता है, हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, लगता है ऐसे आँख नहीं खुल रहा, हमारा स्लीपी एनर्जी, कमज़ोर एनर्जी, हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें इस तरीके की एनर्जीज़ क्यों हो जाती है कि हमें किसी की बात सुनने का भी मन नहीं करता, हम इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, खुद के साथ हम बहुत ज़्यादा अकेला रहना चाहते हैं। तो देखिए, ये तो सिम्टम्स होते हैं फुल मून के। आप लोगों को बता दूं, जब जब फुल मून आता है एनर्जीज़ यूनिवर्स के बहुत हाई रहते हैं, और मून के एनर्जीज़, मून जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा रिलेटेड होता है हमारे इमोशंस से और हमारे एनर्जी से, हमारे मन की इमोशंस और हमारा हेल्थ एनर्जी सबसे ज़्यादा हेल्थ और इमोशंस से रिलेटेड होता है। कहते हैं जिसका चंद्रमा वीक होता है उसके इमोशंस उथल पुथल होते हैं, उसकी हेल्थ भी बहुत ख़राब होती है। और हेल्थ कैसे ठीक करते हैं? तो हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको अपने चक्रास पे काम करने पड़ते हैं, और आप अगर अपने चक्रास पे काम नहीं करते हो तो फुल मून की एनर्जीज आप पे जब असर करेगी तो आपको इसी तरीके से परेशान करेगी। अब आपके मन में चिढ़ हो रहा होगा फुल मून पर चिढ़ हो रहा होगा कि मून जब भी आता, फुल मून जब भी आता है, पूर्णिमा पर आपको गुस्सा आता होगा कि अब पूर्णिमा आएगा और हमारी एनर्जीज ड्रेन होंगे। देखो, पूर्णिमा का इसमें दोष नहीं है। मून की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, और जब पॉजिटिव एनर्जी का अटैक हमारे ऊपर होता है तो हमारे सारे नेगेटिव एनर्जीज उस वक्त जो हैं उभर के सामने आते हैं, है ना। जब पॉजिटिव एनर्जीज हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। और जब एक जो हमारे बॉडी का साइकिल चलते आ रहा है, जिस भी तरीके से सिम्टॉम चलते आ रहा है, उस पर अचानक से फुल मून एनर्जीज अटैक करी, तो एनर्जीज हमारे बॉडी पर ही नहीं अटैक करती, हमारे चक्रास पे, हमारे सोल पर भी अटैक करती है। इसलिए आपको थोड़ा सा हेवी एनर्जीज फील होता है, क्योंकि हमारे एनर्जी से दुगनी तिगनी चौगुनी से भी ज़्यादा है यूनिवर्स की एनर्जी। और अगर हमने खुद को पॉजिटिव नहीं करके रखा है, इसीलिए हमें ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स को खुद पे भी काम करना चाहिए, डिवाइन के भरोसे ही सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। डिवाइन तो आपकी क्लींजिंग कर रहे हैं, बट आपको भी उन्होंने एक बॉडी दे के रखा है, एक दिमाग दे के रखा है, जिसको यूज़ करके आप खुद से भी अपनी बॉडी को पॉजिटिविटी में ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? आपको कोई भी यहाँ पे सिद्धि नहीं करनी, साधना नहीं करनी, मेडिटेशन तो आपको करना ही करना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स, अगर आप अभी तक मेडिटेशन नहीं कर रहे हो तो अब से ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो, ताकि पूर्णिमा की एनर्जी का आपके ऊपर ज़्यादा असर ना करे। मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप ध्यान ही लगाओ, ध्यान जो लगाते हैं उनके लिए तो अति उत्तम चीज़ है। जो नहीं लगा पाते हैं, आप सुबह सुबह उठो, सांस लो, लंबे लंबे छोड़ो, लंबे लंबे सांस लो, छोड़ो। सांस जब हम लेते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जीज एंट्री करती है, और वो हमें ही, हमारी बॉडी को ही नहीं हील करती, बल्कि हमारे माइंड, बॉडी, सोल और चक्रास सबको हील करती है। जब हम खुद ही अपने चक्रास को हील कर रहे हैं, डिवाइन तो उन्हें हील कर ही रहा है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। यहाँ पे अवेकनिंग के वक्त डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपके ऊपर रहता है, लेकिन डिवाइन जैसे आपको कह रहा है, बॉडी जब आपको एक आपके सोल को दी गई है तो हमें खुद से एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना। जैसे हमें सोल पर्पस करना है, वो तो डिवाइन नहीं करेगा, वो तो हमें ही करना है, लेकिन खुद के बॉडी का भी तो ध्यान हमें देना ही है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो आप जब खुद को एनर्जाइज्ड करते हो तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आती है तो आपके चक्रास ही नहीं हील होते हैं, आपके सोल, चक्रा, माइंड, बॉडी सब हील होती है। तो आपको अगर ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ का सामना करना पड़ रहा है, ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपके पूर्णिमा पे हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। 1 महीना, 1 साल कुछ भी काम नहीं किया अगर आपने, तो ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। और जो चक्रास को चीज़ें गड़बड़ करती हैं वही चीज़ें कर रहे होगे आप रिपीटेड तौर पर। जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए, वही चीज़ें कर रहे होगे जो आपके चक्रास को क्लिनजिंग होने से रोक रही हैं, बैलेंस होने से रोक रही हैं। खान पान का भी इसमें सिस्टम होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है। नेचर से आप कनेक्ट नहीं होगे, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट नहीं होगे, आप डिवाइन एनर्जी, नेचर हीलिंग नहीं ले पा रहे होगे, या फिर आप खुद को पॉजिटिव
तो फुल मून जब जब आता है आपके ऊपर एनर्जीज़ का अटैक होता है, एनर्जीज़ का अटैक होता है, वो पॉजिटिव एनर्जीज ही होते हैं। आपको नेगेटिव ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला रीज़न तो है, देखो आपसे वो ऊपर की एनर्जी है, आपकी एनर्जी के लेवल से ऊपर की एनर्जी है, यूनिवर्स की एनर्जी, फुल मून की एनर्जी, हमारे एनर्जी से ग्रहों की एनर्जीज आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा होगी। तो हमें थोड़ा तो अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर हम खुद को बैलेंस किए रहते हैं, खुद पे काम किए रहते हैं, मेडिटेशन करके अपने माइंड बॉडी सोल चक्रास सबको हील किए रहते हैं, तो वो उतना ज़्यादा असर नहीं करता। इसीलिए जब जब फुल मून आता है आप लोगों को ये डिवाइन की तरफ से इंडिकेशन दी जाती है। जितने भी ट्विन फ्लेम कोच होंगे, जितने भी ट्विन फ्लेम कोच होंगे, वो हर कोच आपको कहते होंगे कि आप लोगों को चक्रा हीलिंग करनी चाहिए। चक्रा हीलिंग्स आपको करने नहीं आते, चक्रास को नहीं हील कर सकते, मंत्रास के थ्रू हील की जाती है, नहीं कर सकते। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सिंपली एक काम करो, रोज़ मेडिटेशन कर लो, एटलीस्ट 21 से 51 बार गिनती करके ही सही। सो के उठ के खुली हवा में, या आप प्लांट्स के पास चले जाएं, फ्लावर्स के पास चले जाएं, अपने छत के टेरेस पे चले जाएं जहाँ खुली फ्रेश हवा हो, या आप अपने रूम में ही क्यों ना हो, आपको सब दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें ताकि हवा आ सके, नेचर के से कनेक्ट होके सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। इस चीज़ को इमेजिन करिए कि पॉजिटिव एनर्जीज जितने जो है यूनिवर्स की आपके अंदर आ रही है, और जो आप छोड़ रहे हो वो नेगेटिव एनर्जीज जा रही है। जो आप मेडिटेशन करते हो, आपकी माइंड तो फ्रेश होती है उससे, आपकी बॉडी में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि आपका सोल एनर्जाइज होता है ट्विन फ्लेम्स, और आपके चक्रास भी हील होते हैं। वो सब कुछ आपके अंदर ही जा रहा है, तो आपके इंटरनल चीज़ों पर ही काम कर रहा है वो भी। आपके एक्सटर्नल चीज़ें तो उससे ठीक होंगी ही होंगी, आपकी इंटरनल चीज़ें डीपली ठीक होंगी। और जब आप बैलेंस हो जाओगे, एनर्जाइज्ड हो जाओगे, तो ऊपर से जो एनर्जीज आती है पूर्णिमा पे जो मून एनर्जी होती है, वो नेगेटिवली आपके ऊपर असर नहीं करेगा। उसका हैवीनेस आपको फील होगा भी, तो इतना ज़्यादा फील नहीं होगा जितना आप अभी फील कर रहे हो। वर्क खुद पर नहीं किए हो तब जो फील कर रहे हो, वैसा फील आपको नहीं होगा। तो अगर आप एनर्जी से कनेक्ट रहो, पॉजिटिविटी लो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, स्पिरिचुअल वर्क्स करो, पूजा पाठ करो, सांस ज़रूर लो और छोड़ो। गिनती करके ही सही आप 21 बार तो कर ही सकते हो, कोई भी ट्विन फ्लेम हो। और हाँ, पूर्णिमा जब चलता है, फुल मून चलता है, तो रात में आपको हमेशा मैं बताती हूँ मून के साथ रहें। मून के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आपको चांद पे चले जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने छत पे, बालकनी में, कहीं भी जहाँ से आपको चांद दिख रहा हो, या चांद आप मतलब अपने घर से बाहर आए, ठीक है, थोड़ा सा नेचर में आए, छत पे ही चले जाएं, 1 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करें। आपके अंदर से बहुत सारी नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि डायरेक्ट ट्विन फ्लेम्स पे बहुत गहराई से असर करता है चीज़, वो तो जाती ही है नेगेटिविटी। लेकिन आप खुद पे काम किए रहते हो ना, तो दुगनी रफ्तार से नेगेटिविटी जाती है, जो कि आपकी रीयूनियन को, आपके डिवाइन मस्कुलाइन से या डिवाइन फेमिनाइन से आपके रीयूनियन को तेज कर देता है। तो डिवाइन के भरोसे बैठे रहना, डिवाइन तो कर ही रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं करें तो ऐसा कैसे चलेगा। हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, बॉडी तो हमारी है, सोल पर्पस भी हमारा है, रीयूनियन भी हमारा है, डिवाइन हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमें करना पड़ेगा ना। आप किसी को पंख दे सकते हो, लेकिन उड़ा तो नहीं सकते, उड़ना तो सामने वाले को ही पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो आप डिवाइन के बच्चे हो, आपके भी कल को बच्चे होंगे, तो आप उनके लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उनको ज़िंदगी में जो अपने करना है उन्हें खुद करना पड़ेगा ना उन्हें। तो आपके ऊपर सपोर्ट पूरा है, छत्र छाया सारा है, एनर्जीज भी आपके पास हैं, ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। आपको रिसीव करना है, उसे ईजिली रिसीव करना है। ये बर्डन लेके आपको रिसीव नहीं करना, बहुत ईजिली रिसीव करना है। नॉर्मल लोग भी, लाखों लोग हैं जो मेडिटेशन से कनेक्टेड हैं। आपको कोई साधना, कोई सिद्धि नहीं करनी है। एटलीस्ट आप सांस लो, अनुलोम विलोम ही सही करो, थोड़ा बहुत योग करो, प्लांट के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, हीलिंग आपको खुद ही मिल जाएगी। प्लांट्स में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होते हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकते हो। एंड इस चीज़ को तो बना ही लो, सांस लेना है, छोड़ना है रोज़ हमें 21 बार ही सही, लेकिन ये रूटीन बना लीजिए ताकि आपकी माइंड, बॉडी, सोल, चक्रास सब ही हील हो सकें, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएं, उनकी क्लिनजिंग हो, बैलेंसिंग प्रॉपरली हो। ओके, तो होप आप इस चीज़ को समझे होगे। अपने जर्नी में अपनी भी कंट्रीब्यूशन दें, बहुत नहीं दे सकते हैं तो थोड़ी सी ही तो सही, लेकिन दें, क्योंकि आप ही की जर्नी है, आप ही को रीयूनियन लेना है, आप ही को सोल पर्पस पूरा करना है। गॉड सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी उनको अपना तो दिखाएं कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हो, तो हम भी आपके साथ हैं, आपके राह पे
पहले तो ट्विन फ्लेम्स आपको शिकायत थी गॉड से, अपने लाइफ को लेके हज़ार शिकायत थी, हज़ार प्रॉब्लम्स थे, हज़ार कार्मिक्स थे आपके लाइफ में, आपको तंग करते थे। अब जब गॉड आपकी अवेकनिंग करा रहे हैं और छोटे छोटे एफर्ट्स लगाने को आपको कहा जा रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्या वैसे ही रहना है आपको? वैसे ही रहना है, ऐसे ही अपनी लंबी को लंबी लंबी खींचनी है अपने जर्नी को? थोड़ा सा तो आपको चेंजिंग लाना पड़ेगा ना। अब आप गॉड आपको पॉजिटिव बना रहे हैं फाइनली, आपके उस बैड घिसे पिटे लाइफ साइकिल को चेंज कर रहे हैं, एक अच्छे लाइफ साइकिल में आपकी एंट्री दे रहे हैं, जहां आपको खुद से प्यार करना है, खुद का ख्याल रखना है, अपने हेल्थ का, अपने एनर्जीज़ का, अपने अपने सोल पर्पस का, अपने रीयूनियन का। तो आपको थोड़ा सा तो एफर्ट्स लगाना होगा ना उसमें, और आपको ईजिली लगाना है, ये कोई बर्डन लेके नहीं लगाना है। ये एक नॉर्मल इंसान को भी करना चाहिएगा ये सब काम जो है, खुद को एनर्जाइज करना, खुद को मेडिटेशन करना, इन सब चीज़ों को, नेचुरल हीलिंग लेना। तो आप तो फिर भी डिवाइन सोल्स हो, तो आपको तो करना ही करना चाहिए। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी सी काम है। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो, ताकि एनर्जीज जब भी आप पे अटैक करें, इतने आपको वीक ना करें, इतने लेथार्जिक ना करें, इतने आपके चक्रास अनबैलेंस ना हो। चक्रास को हील करते रहोगे, पॉजिटिविटी से भगते रहोगे, तो नेगेटिव एनर्जीज इस तरीके से उभर के नहीं आएंगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। फिर फुल मून तो क्या, कोई भी अटैक हो, डेविल अटैक हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, उसका आपके ऊपर प्रभाव ही पड़ना छूट जाएगा। आप बिल्कुल फ्री रहोगे, ना कमज़ोरी होगी, ना वीकनेस होगा, ना सर में दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ होता है आपके बैड सिस्टम से, बैड हैबिट से, एक लेज़ी हैबिट से। इसी में साहस जुटा के करने लगोगे, देखोगे कुछ ही दिन में पूर्णिमा आया, फुल मून आया, जो भी आया, आपको थोड़ा सा असर कर सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी हमारे एनर्जी से हैवी है। लेकिन जो आप परेशान हो रहे हो अपने हेल्थ इशू से, चाहे आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा है, आपका थर्ड आई चक्रा है, सर भारी हो गया, पेट में प्रॉब्लम हो गया, कमजोरी हो गई, इन सब चीज़ों से छुटकारा पाओगे, क्योंकि आप हील कर रहे हो उसे। आप रोज पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, सांस ले रहे हो, जिसके थ्रू पॉजिटिविटी ले रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, अपनी माइंड बॉडी सोल को हील कर रहे हो। वो प्रॉपर तरीके से हील हो रहा है, पॉजिटिविटी से भर रहा है, नेगेटिव एनर्जीज आउट हो रही हैं आपके अंदर से। तो वो कोई भी हैवी एनर्जीज आएगी तो आप पे अटैक करेगी भी, तो आप पे असर नहीं करेगी, क्योंकि आप पॉजिटिव हो चुके हो, हील हो चुके हो, बैलेंस हो चुके हो अंदर से। आपका घिसा पिटा सिस्टम नहीं चल रहा है, माइंड बॉडी सोल चक्रास किसी भी तरीके का। इसीलिए कहते हैं आपको खुद से भी इसमें कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। और हाँ, फुल मून चल रहा है तो रात को तो मेडिटेशन ज़रूर ही कीजिए, 21 बार ही सही। फिर से मैं बोल रही हूँ, आपके ज़्यादा देर तक नहीं होता ये काम, ये भी नहीं कर सकते ज़्यादा देर तक, तो 21 बार ही सही लंबी लंबी सांस लें। रात को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी कि 7 बजे के बाद, 8 से 9 का जो टाइम होता है, अपने रूम में भी बैठ के करें आप। डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, लंबी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। सांस लेते वक्त ये इमेजिन कीजिए कि मून की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप ले रहे हो, आपके चक्रास बैलेंस कर रही है, आपकी सोल बैलेंस कर रही है, आपकी बॉडी बैलेंस हो रही है, आपकी माइंड बैलेंस हो रही है। और जितने भी बॉडी की, सोल की, चक्रास के हर चीज़ की गंदगी है, सांस छोड़ते वक्त इमेजिन करिए कि वो चला आउट हो रहा है। आप करके देखिए, आपके अंदर चेंजेस होंगे। और नेक्स्ट फुल मून आएगा, अगर ये हैबिट आप बरकरार रखते हो अपनी, रोज़ सुबह ये चीज़ करना स्टार्ट कर देते हो। फुल मून में तो खैर सुबह शाम दोनों टाइम कीजिए, जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन ऐसे रेगुलर तौर पे रोज़ सुबह अगर आप बरकरार रखते हो इन चीज़ों को, कुछ नहीं कर सकते तो जैसा मैंने ओनली मेडिटेशन जो बता रही हूँ मैं, तो देखना फुल मून की एनर्जीज आप पे इतना अटैक नहीं करेगी जितना अभी कर रही है, क्योंकि आप हील कर रहे हो खुद को, खुद ही पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हो अपने आप को। बैलेंस हो गई हैं अंदर की सारी चीज़ें, तो हैवी एनर्जीज अटैक नहीं करेगी। बैलेंस हो, वो अपोजिट होके भाग जाएगी, आपसे रिफ्लेक्ट करके भाग जाएगी। थोड़ा बहुत कर भी सकती है क्योंकि वो हैवी एनर्जीज है, लेकिन इतना नहीं करेगी। सो इसीलिए कहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स को बैलेंसिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो अनुलोम विलोम तो कर सकते हो ना, पूजा पाठ तो कर सकते हो ना, नेचर से खुद को कनेक्ट तो रख सकते हो ना। ठीक है, ध्यान आपसे नहीं लग पाता, ध्यान गहरे ध्यान में नहीं जा पाते, लेकिन इतना तो ये सब तो कर सकते हो। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए करना। और फुल मून जब जब आता है रात में भी कीजिए, या आप ही के लिए है, जितना कीजिएगा उतना अच्छे होते जाइएगा, उतना पॉजिटिव होते जाइएगा। बाद में आपको लगेगा कि मेरी छोटी सी एफर्ट्स से मैं कितना ज़्यादा हील हो गया, कितना ज़्यादा सुकून मिल गया। चेंज हो जाओगे, बदल जाओगे, साइकिल ही बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी, जल्दी से रियूनियन मिल जाएगा, सोल पर्पस मिल जाएगा, बस हो गया। तब तो चांदी चांदी हो जाएगी आपकी लाइफ की, फिर ये चांद आपको चांदी दिखने लगेगा। ओके, इन द सेंस, इन द हैप्पीनेस के सेंस में मैं बोल रही हूँ। सो होप आप समझे होगे मेरी बात को। कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप नीचे मेंशन करना। मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में एनर्जी क्लेम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप
अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के या डिवाइन फेमिनाइन के करंट एनर्जी की प्रिडिक्शंस लेना चाहते हो कि उनके करंट एनर्जीज़ क्या चल रहे हैं, उनके मिरर एनर्जीज़ क्या चल रहे हैं, या उनकी करंट इमोशंस या करंट फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या चल रहे हैं, तो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको काफ़ी कम प्राइस पे, एक सुफिशियंट प्राइस पे प्रिडिक्शंस मिल जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है। और हाँ, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, एनर्जी प्रिडिक्शन सीख के खुद की हेल्प करना चाहते हो और लोगों की भी हेल्प करना चाहते हो, तो टैरो रीडिंग सीखने के लिए या मैनिफेस्टेशन कोर्स लेने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन कर सकते हो, सॉरी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। एनर्जी प्रिडिक्शन लेना हो या कुछ सीखना हो तो आप आ सकते हो मेरे पास। होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो, और जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनके ऊपर शेयर करें ताकि उनकी जर्नी ईजी हो सके। थैंक यू सो मच।